अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेलरेट में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये भी पिवट टेबल सीरीज़ की एक और वीडियो है और इसके अंदर हम देखेंगे कि हम पिवट टेबल के अंदर एक प्रिंटेबल फॉर्मेटेड रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि पिवट टेबल में आप किस तरह से कैलकुलेटेड फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो आपके सामने आपको स्क्रीन पे एक रिपोर्ट नज़र आ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ बाय स्टेट। तो ये इस रिपोर्ट का सैम्पल है जो कि हम क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं और ये आउटपुट है जो हमें जनरेट करना है। ये हमारा डेटा है जो शीट 1 के अंदर है। आप देख सकते हैं कि सेंसस का डेटा है, काउंटीज़ हैं, स्टेट हैं, रीजन हैं और 2 डेकेड्स का डेटा है हमारे पास, 2000 का और 1990 का। और हमारे पास ये फील्ड है लैंड एरिया, वाटर एरिया। तो ये हमारे पास डेटा है और इसके ऊपर ये पिवट टेबल रिपोर्ट हमने एक क्रिएट करनी है। इसमें आप देख रहे हैं कुछ फॉर्मेटिंग भी लगी हुई हैं और कुछ और ऑप्शंस भी हैं। प्लस यहाँ पे हम इस रिपोर्ट के अंदर 3 कैलकुलेटेड फील्ड्स भी ऐड करेंगे जिसमें पॉपुलेशन चेंज है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज है और पॉपुलेशन पर स्क्वायर माइल है। पॉपुलेशन चेंज का और इन तमाम फील्ड्स का फार्मूला जो है हमने इस शीट के अंदर मेंशन किया हुआ है। ये फाइल आप डाउनलोड कर सकेंगे फ्रॉम द गिवन लिंक इन द वीडियो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास पॉपुलेशन चेंज की फील्ड है उसका फार्मूला बेसिकली ये है कि सेंसस 2000 माइनस सेंसस 1990। तो 2 डेकेड्स में जो डिफरेंस आया है हमारे पास सेंसस की वैल्यूज़ में, दैट इज़ द पॉपुलेशन चेंज। और उसी के ऊपर हम फिर परसेंटेज चेंज निकालेंगे, कितना परसेंट चेंज हुआ है, जिसका फार्मूला आपके सामने है कि चेंज डिवाइडेड बाय 1990। तो हमारे पास कितना परसेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ वो आ जाएगा। फिर एक तीसरी फील्ड हमें क्रिएट करनी है डेंसिटी, जो कि पॉपुलेशन पर स्क्वायर माइल के लेवल से आपको नज़र आ रही थी रिपोर्ट में, ये ठीक है, जिसका फार्मूला हमारे पास है सेंसस 2000 डिवाइडेड बाय लाइन एरिया। तो ये वो आउटपुट है जो हमें जनरेट करना है। और आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि हम किस तरह से पिवट टेबल के डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करते हुए ये रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक पिवट टेबल ऐड कर लेते हैं। तो एक्टिव सेल इनसाइड द डेटा, इंसर्ट पिवट टेबल ऑन अ न्यू वर्कशीट एंड देयर यू कैन सी हमारे पास एक नई शीट में एक नया पिवट टेबल ऐड हो गया है। ठीक है जी। लेआउट्स दोबारा से मैं कर लेता हूँ, द वन विच आई फील मोर कंफर्टेबल, दिस लेआउट। अच्छा, अब अगर आप रिपोर्ट को देखें, ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड रिपोर्ट है हमारे पास, तो बेसिकली एक आउटलाइन रिपोर्ट है और रो साइड पे 2 फील्ड है, रीजन और स्टेट, जबकि वैल्यूज़ में सेंसस 1990 एंड 2000 है। सो लेट्स क्रिएट दिस रिपोर्ट। रीजन को हम ले लेते हैं, ठीक है जी, रो एरिया में, और उसके नीचे स्टेट, राइट। तो ये आप देख सकते हैं जी, ठीक है, कि दिस इज़ रीजन एंड देन स्टेट। वैल्यूज़ में फर्स्ट सेंसस 1990 एंड देन सेंसस 2000। पिवट टेबल के डिज़ाइन के टैब में जाते हैं, रिपोर्ट लेआउट में जाते हैं और इसको हम एक आउटलाइन फॉर्म दे देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से आपने नोटिस किया होगा, ये फील्ड लिस्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ फ़िलहाल। आपने नोट किया होगा कि जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके अंदर ये कोलैप्स एक्सपेंड के जो बटन है हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इन ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी। तो पिवट टेबल एनालाइज के टैब में जाते हैं, इधर शो का ग्रुप है जिसमें आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है प्लस माइनस बटन, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। एंड फील्ड हेडर्स, इफ़ यू लुक एट द रिक्वायर्ड रिपोर्ट, तो यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे कि फील्ड हेडर्स भी शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से पिवट टेबल एनालाइज के टैब में जाते हैं, शो के ग्रुप में, और फील्ड हेडर्स को भी ऑफ़ कर देते हैं। सिमिलरली यू, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया, आउटलाइन फॉर्म में आ गई ये रिपोर्ट और हमने प्लस माइनस बटन को, कोलैप्स एक्सपेंड बटन्स को और हेडर्स को ऑफ़ कर दिया। नेक्स्ट हमने इसके अंदर कुछ कैलकुलेटेड फील्ड्स ऐड करनी है। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर दैट। और जो पहली फील्ड हमें ऐड करनी है उसका नाम है चेंज, जिसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि दिस इज सेंसस 2000 माइनस सेंसस 1990। तो आइए आपको बताते हैं कि आप पिवट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। एक्टिव सेल इनसाइड द पिवट टेबल एनालाइज के टैब में जाते हैं, कैलकुलेशंस के ग्रुप में देयर इज़ द कमांड कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है जी। फील्ड को हम नाम दे देते हैं चेंज का और इसका फॉर्मूला यहाँ पे इक्वल टू, और अवेलेबल फील्ड में से हम ले लेते हैं सेंसस 2000। डबल क्लिक करेंगे इस पे, इस ज़ीरो को मैं रिमूव कर देता हूँ, माइनस सेंसस 1990, इस पर भी डबल क्लिक कर देते हैं एंड क्लिक ओके। तो ये फील्ड हमारे पास ऐड हो गई है। राइट क्लिक करते हैं, शो फील्ड लिस्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है चेंज की फील्ड। ठीक है, और साथ ही साथ ये फील्ड हमारे पास पिवट टेबल में ऐड भी हो गई, एंड यू कैन सी द सेम नंबर 715574, दीज आर द सेम नंबर। ठीक है जी। तो इसका लेबल हमने कर देना है पॉपुलेशन चेंज, तो इसको हम यहाँ चेंज कर देते हैं। पहले भी बात हुई थी कि यू कैन चेंज द लेवल्स ऑफ पिवट टेबल, तो हम इसे चेंज करते हैं पॉपुलेशन चेंज।
एट द सेम टाइम इन लेबल्स को भी अब चलें साथ साथ चेंज कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि गिवन रिपोर्ट में सेंसस 1990 पॉपुलेशन एंड सेंसस 2000 पॉपुलेशन, तो मल्टी रो सेल है, तो हम इस लेबल को ठीक है मॉडिफाई कर लेते हैं सेंसस 1990 और यहाँ पे हम ऑल्टर एंटर प्रेस करते हैं ताकि ये मल्टी रो सेल हो जाए और यहाँ हम लिख देते हैं पॉपुलेशन। ठीक है जी, ये हो गया सेंसस 1990 पॉपुलेशन। मल्टी रो सेल हो गया बट स्टिल नॉट डिस्प्लेइंग एज अ मल्टी रो वैल्यू। ठीक है, तो हमें काम करते हैं, हम इसको राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल और अलाइनमेंट के टैब में देयर इज़ अ प्रॉपर्टी रैप टेक्स्ट, इसको ऑन कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे ये मल्टी रो सेल जो है वो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट लेवल को भी चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं सेंसस 2000 पॉपुलेशन और 2000 के बाद ऑल्टर एंटर ताकि नेक्स्ट रो में चले जाएं हम सेल की पॉपुलेशन एंड प्रेस एंटर। इसका भी हम चेंज कर लेते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग ऑन कर देते हैं। दिस इज सेंसस 2000 पॉपुलेशन इफ़ यू लुक एट द रिक्वायर्ड रिपोर्ट, सो वी आर हेयर। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करेंगे परसेंटेज पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, तो फील्ड को हम नाम देंगे परसेंटेज चेंज का और ये इसका फॉर्मूला है। तो लेट्स ऐड अनदर कैलकुलेटेड फील्ड। एनालाइज के टैब में जाते हैं पिवट टेबल के कैलकुलेशन एंड अगेन कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है जी, फील्ड का नाम हमने रखा परसेंट चेंज इक्वल टू और इसका फॉर्मूला है ब्रैकेट्स सेंसस 2000 डबल क्लिक कर देते हैं माइनस सेंसस 1990 एंड डिवाइडेड बाय सेंसस 1990। ओके कर देते हैं। ठीक है, फील्ड आपके पास ऐड हो गई है बट इट्स शोइंग ज़ीरो वैल्यूज़। ये फॉर्मेटिंग का मसला है तो कोई इशू नहीं, हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं नंबर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो इस फील्ड का नंबर फॉर्मेट हम कर देते हैं परसेंटेज, आप देखें 5% शो कर रहा है। ठीक है, और ओके कर देते हैं। लेट्स सी के डेसिमल प्लेस हमने ऑन करना है, लुक एट द रिक्वायर्ड रिपोर्ट और एक डेसिमल प्लेस तक शो कर रहा है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, राइट क्लिक एंड नंबर फॉर्मेट। मेक श्योर आपने फॉर्मेट सेल को यूज़ नहीं करना, आपने नंबर फॉर्मेट यूज़ करना है। फॉर्मेट सेल सिर्फ सेलेक्टेड सेल के फॉर्मेट को चेंज करेगा, बट व्हेन वी क्लिक ऑन दिस ऑप्शन नंबर फॉर्मेट, ये इस फील्ड का नंबर फॉर्मेट चेंज कर रहा है, तो हम यहाँ से 1 डेसिमल प्लेस ऑन कर देते हैं। ठीक, तो अब इसका लेबल हमने करना है परसेंटेज पॉपुलेशन चेंज, तो लेट्स चेंज द लेबल PCT पॉपुलेशन चेंज। एक और फील्ड हमें ऐड करनी है यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड जो कि है पॉपुलेशन पर स्क्वायर माइल और जिसका फॉर्मूला है डेंसिटी। इस फील्ड का नाम रखेंगे हम सेंसस 2000 डिवाइडेड बाय लैंड एरिया। तो एक और कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करते हैं, एनालाइज में जाते हैं, कैलकुलेशंस एंड कैलकुलेटेड फील्ड, नाम इसका डेंसिटी रख रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मूला इसका इक्वल टू सेंसस 2000, सॉरी ज़ीरो को हम रिमूव करेंगे अगेन, डिवाइडेड बाय लैंड एरिया। ओके कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक और कैलकुलेटेड फील्ड ऐड हो गई है और हमने इसका लेबल करना है पॉपुलेशन पर स्क्वायर माइल। तो वी आर डन विद द फील्ड्स, देयर लेबल फॉर्मेट्स एंड कैलकुलेटेड फील्ड। नेक्स्ट अब हमने इस पिवट टेबल को इस फॉर्मेट के अंदर लेके आना है। ओके, सो लेट्स गो टू द शीट। अब हमें यहाँ पे यकीनन कोई ना कोई पिवट टेबल का डिज़ाइन अप्लाई करना है, स्टाइल अप्लाई करना है। ठीक है, एंड दिस इज़ द स्टाइल वी आर गोइंग टू यूज़ जो कि रिपोर्ट में डिस्प्ले हुआ है। और पिवट टेबल के स्टाइल्स के ऑप्शन होते हैं, इनको भी हम ऑन कर देते हैं, लाइक बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम्स। तो इट्स लुक्स सिमिलर टू दिस, राइट। तो ये हमारे पास बैंडेड रो बैंडेड कॉलम्स आ गए। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देखें हमारे पास हर ग्रुप के एंड के ऊपर एक ब्लैंक रो है। तो हमारे पास आउटलाइन रिपोर्ट का एक ऑप्शन होता है, डिज़ाइन के टैब में जाते हैं पिवट टेबल के, एंड देयर इज़ एन ऑप्शन ब्लैंक रोज, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। तो आप देख रहे हैं हर आइटम के एंड पे एक ब्लैंक रो ऐड हो गई है। ठीक है जी, फाइनली हमने यहाँ पे हेडर रो क्रिएट करनी है। वी आर ऑलमोस्ट डन। पॉपुलेशन ग्रोथ बाय स्टेट 1990 टू 2000। ठीक है जी, तो वापस आ जाते हैं इधर और इस हेडर रो को थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देते हैं और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1990 टू 2000। ठीक है जी, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, लेट्स मेक इट 20। ठीक, तो इट्स लाइक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ बाय स्टेट, सॉरी। ठीक है, तो इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ बाय स्टेट 1990 टू 2000। अच्छा, अब इस टाइटल को हमने सेंटर में लाना है इस टेबल के,
यूजली जो लोग ऑप्शन यूज़ करते हैं वो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन यूज़ करते हैं कि आपने ये सारे सेल सेलेक्ट किए जिसके सेंटर में आप इसको लाना चाह रहे हैं, होम में गए एंड देयर इज़ द कमांड मर्ज एंड सेंटर। बट यू नो मर्ज सेल्स क्रिएट प्रॉब्लम, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ और अब आपको एक और ऑप्शन बताते हैं जिसके ज़रिए ये जो टाइटल है आपका सेंटर में आ जाएगा इन सेलेक्टेड सेल्स के, एट द सेम टाइम सेल मर्ज भी नहीं होंगे। ठीक है, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। तो राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल्स, ठीक है जी, और अलाइनमेंट के टैब में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में यहाँ एक ऑप्शन है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। तो जो सेल आपने सेलेक्ट किए हुए इसने इनको उसके सेंटर में प्लेस कर दिया। डन, यू कैन सी इट्स नॉट अ मर्ज सेल, दे आर इंडिविजुअल सेल्स, एट द सेम टाइम जो हमारा लेबल है वो सेंटर में आ गया है। फाइनली व्यू में जाते हैं एंड लेट्स टर्न ऑफ द ग्रिड लाइंस एंड यू आर डन। ठीक है जी, तो ये आपके सामने आपकी रिपोर्ट तैयार है जो कि हमारे पास सैम्पल रिपोर्ट थी एंड वी आर डन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. I hope you learn how to use the calculated fields in pivot table और कुछ formatting के options हमने discuss करे इस pivot table report में। I hope you like this video और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद नई अच्छी और यूज़फुल वीडियोज़ अपलोड कर सकें। Thank you very much for watching the video.